वैज्ञानिकों का एक दल इथोपिया और तंजानिया में मानव अवशेष खोज रहा है। आज से 15 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस का उदय हुआ था। एक गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चलने वाले मानव पूर्वज थे, जिनके शरीर पर घने बाल पाए जाते थे। रामापिथेकस मनुष्यों के अधिक समान थे, जबकि ड्रायोपिथेकस कपियों के और अधिक निकट थे। वैज्ञानिकों को इथोपिया और तंजानिया में मनुष्य के कंकाल फॉसिल्स के रूप में मिले हैं। इन फॉसिल्स के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आज से तकरीबन 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में मानव के समान दिखने वाले प्राइमेट्स पाए जाते थे, जिनकी ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं थी, पर वे मानव के समान सीधे होकर 2 पैरों पर चल सकते थे। मनुष्य की उत्पत्ति और जैव विकास को समझने की कोशिश जारी है। प्रारंभिक मनुष्य का विकास अफ्रीका के आसपास हुआ था। आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाए जाते थे। कई प्रमाण बताते हैं कि इन्होंने पत्थर के हथियारों का पहली बार प्रयोग किया था। ये शिकार करने के लिए स्टोन वेपन्स का उपयोग करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मुख्य रूप से शाकाहारी होते थे और वे फल खाना पसंद करते थे। पूर्वी अफ्रीका से मनुष्य की जैव विकास की गुत्थी को सुलझाने वाले अनेकों फॉसिल्स मिले हैं। पहले पुरातन मनुष्य के समान दिखने वाले होमिनिड्स जीव होमो हैबिलिस थे, जिनके मस्तिष्क क्षमता 650 से लेकर 800 सीसी के बीच थी तथा यह सर्वाहारी थे। होमो हैबिलिस से मनुष्य का जैविक विकास तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सन 1899 में जावा में होमो हैबिलिस के विकसित होने के बाद मनुष्य के फॉसिल्स मिले हैं। इन मनुष्यों को होमो इरेक्टस कहा गया है। होमो इरेक्टस का उदय 1.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इनका मस्तिष्क होमो हैबिलिस से अधिक विकसित था। होमो इरेक्टस की मस्तिष्क की क्षमता लगभग 900 सीसी थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने मीट खाना प्रारंभ कर दिया था। अब मनुष्य हर्बीवोरस से ओमनीवोरस बन चुका था और ये जैव विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे मनुष्य को भोजन के और स्रोत उपलब्ध होते गए। आज से तकरीबन 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले पूर्वी और मध्य अफ्रीका में निएंडरथैलेंसिस मनुष्य का उदय हो चुका था। ये बुद्धिमान मनुष्य थे जिन्होंने धार्मिक परंपराओं की शुरुआत की। निएंडरथैलेंसिस मनुष्य ने गुफाओं में रहना शुरू किया। वे अपनी सुरक्षा करना जानते थे और इन्हीं ने सर्वप्रथम मनुष्यों को मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करना सिखाया था। वे मरे हुए मनुष्यों को दफनाया करते थे। वे आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस को जन्म देने वाले मनुष्य थे। उनके विलुप्ति के बाद होमो सैपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ। यह मानव की अंतिम प्रजाति थी जो धरती पर सबसे बुद्धिमान है। होमो सैपियंस घुमक्कड़ प्रवृत्ति के मनुष्य थे जो भ्रमण करते हुए विश्व के अनेक महाद्वीपों पर जा पहुंचे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें